गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आज से अच्छे होंगे। और आज हम लोग काव्य ही पढ़ेंगे, लेकिन काव्य में एक विशेष रह जाता है। और आज कुछ कारणवश आप लोगों की ऑफलाइन क्लास नहीं हो पाई, इसलिए मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। तो एक वैसे हिंदी में हम कई चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन छूट जाती हैं कुछ कुछ चीज़ें। तो जैसे कि एक है हिंदी यानी हिंदी जो कवियत्री हैं उनका, वो छूट जाते हैं, नहीं पढ़ते। हम दो तीन पढ़ लेते हैं हिंदी में। उनकी गद्य रचनाएं हम लोग पढ़ते हैं। हमको दिमाग में यही चीज़ बैठा हुआ, वैसे तो है भी, ये भी है कि जो गद्य रचनाएं हैं उसमें तो काफ़ी अधिक हमें लेखिकाएं मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो है काव्य में लेखिकाओं का उतना हमें असर और दबदबा और भागीदारी नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन फिर भी यदि हम देखें तो कुछ न कुछ लेखिकाएं हमको दिखाई पड़ जाती हैं। तो जिनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे, आज वही पढ़ेंगे हम लोग। तो जो महिला लेखिकाएं हैं, महिला जो कवयित्री हैं, ठीक है, उनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो तार सप्तक है, मेरे प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। तार सप्तक में कितनी महिलाओं को, यानी कि वो महिलाओं को भागीदारी है, या तार सप्तक में कुल कितनी महिलाएं सम्मिलित हैं? क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझिएगा। तार सप्तक में कुल कितनी महिलाएं यानी कि सम्मिलित हैं? तो तार सप्तक में एक भी महिलाएं सम्मिलित नहीं है। प्रथम तार सप्तक में एक महिला है। द्वितीय तार सप्तक में, यानी कि द्वितीय तार सप्तक में एक महिला है। तृतीय तार सप्तक में एक महिला है। चतुर्थ तार सप्तक में एक महिला है, ठीक है। तो द्वितीय तार सप्तक में शकुंतला माथुर है। तृतीय तार सप्तक में लिखा चुका हूं मैं, उनका नाम क्या है? कीर्ति चौधरी हैं। चतुर्थ तार सप्तक में सुमन राजे हैं, ठीक है। तो हम लोग आज कुछ कवयित्रियों के विषय में पढ़ेंगे, और उनकी सिर्फ और सिर्फ हम काव्य रचना ही पढ़ेंगे और कुछ नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तार सप्तक के अलावा, तार सप्तक वाली लेखिकाओं को हम बाद में पढ़ेंगे। तार सप्तक के अतिरिक्त भी कुछ ऐसी लेखिकाएं हैं जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी है भारतीय यानी कि हिंदी जो काव्य है उस पर। तो उनमें हम देखते हैं और उनकी रचनाएं भी देखते हैं। इंदु जैन है, ठीक है, जैन भगनिया जिन्हें हम कहते हैं। तो इनमें है इंदु जैन, ठीक है। तो इंदु जैन जो है, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। तो इनकी रचना है हमसे पहले भी लोग यहाँ थे। हमसे पहले भी लोग यहाँ थे। इनमें इनकी काव्य संग्रह भी हैं और ये कहानी की कविताएं भी हैं। आप लोग यानी समझ सकते हैं, पहले भी मैंने इसके विषय में बात की थी। तो हमसे पहले भी लोग यहाँ थे। इसके बाद कितनी अवधि, दूसरी की रचना है कितनी अवधि। अवधि का मतलब आप लोग जानते हैं, समय होता है। फिर बुनती आवाजें, बुनती आवाजें। फिर है कोना तेरा कौन सा, कोना तेरा कौन सा। यदि आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा तो ठीक है, अन्यथा आप लोग देख लीजिएगा। कोना तेरा कौन सा, ये जो है इनकी यानी कि इंदु जैन की रचनाएं हैं। इसके बाद यहाँ कुछ तो हुआ था।
इनकी सबसे जो प्रसिद्ध रचना है जो पूछी जाती है वो यही है, यहाँ कुछ तो हुआ था। इंदु जैन की यहाँ कुछ तो हुआ था। इसके बाद है सबूत क्यों चाहिए। यहाँ कुछ तो हुआ था और सबूत क्यों चाहिए, इनकी अगली रचना है। तो सबूत क्यों चाहिए, फिर है जानना जरूरी है। ठीक है, जानना जरूरी है, इनकी रचना है। तीन औरतें और लड़की झुरमुट। ठीक है, लड़की अलग है, झुरमुट अलग है, इनकी रचना। ये मत समझिएगा कि दोनों क्या हैं, यानी कि एक साथ हैं। तो लड़की अलग इनकी रचना है, ठीक है, और झुरमुट जो है वो अलग रचना है। तो हमसे पहले भी लोग यहाँ थे, कितनी अवधि, बुनती आवाजें, कोना तेरा कौन सा, यहाँ कुछ तो हुआ था, सबूत क्यों चाहिए, जानना जरूरी है, तीन औरतें, लड़की और झुरमुट, इनकी ये प्रमुख क्या है, रचनाएं हैं। इसके बाद सुनीता जैन। सुनीता जैन लगभग लगभग इन्हीं के बराबर ही पेनिकिए भी पेनी लेखिका मानी जाती हैं। इनकी जो पेनिकी काव्य संग्रह है, एक और दिन, रंगरती, सूत्रधार सोते हैं। सूत्रधार सोते हैं, सूत्रधार आप लोग जानते हैं ना। सूत्रधार का मतलब ये होता है कि जो सूत्र को बांधता है, यानी कि सूत्र को बांधते हैं, होने का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई नाटक होता है तो उस नाटक के विषय में कोई आता है और एक्सप्लेन करता है, बताता है कि ये हुआ था, ये होगा, ऐसा ऐसा था, ये था, उसे बोला जाता है सूत्रधार। ठीक है, तो सूत्रधार सोते हैं। युग क्या होते हैं, ये अलग है। युग क्या होते होते नहीं, युग क्या होते नहीं। फिर है दूसरे दिन, दूसरे दिन। इसके बाद है गंधर्व पर्व, गंधर्व पर्व। फिर है क्षमा। इनकी एक रचना है उठो माधवी, उठो माधवी। और प्रेम में स्त्री, प्रेम में स्त्री। तरु तरु की डाल पर, तरु तरु की डाल पर। तरु तरु आप जानते हैं, तरु का मतलब वृक्ष, तो तरु तरु की डाल पर। इस बात है बारिश में दिल्ली, बारिश यानी बरसात जो होती है, तो बारिश में दिल्ली। उतना भर समय, उतना भर समय। हथेली पर चांद, हथेली पर चांद। गंगा तट देखा, हथेली पर चांद, गंगा तट देखा। जो मैं जानती, जो मैं जानती। ये सुनीता जैन की है। एक और दिन, रंगरती, सूत्रधार सोते हैं, युग क्या होते हैं नहीं, युग क्या होते नहीं। दूसरे दिन, गंधर्व पर्व, क्षमा, उठो माधवी, प्रेम में स्त्री, तरु तरु की डाल पर, बारिश में दिल्ली, उतना भर समय, हथेली पर चांद, गंगा तट देखा और जो मैं जानती। ये इनकी यानी सुनीता जैन जी की रचनाएं। इसके बाद अगली जो रचनाएं हैं वो हैं रचनाकार, वो हैं स्नेहमयी चौधरी। ठीक है, स्नेहमयी चौधरी। इनकी रचनाएं हैं एकाकी दोनों, यानी कि दोनों अलग अलग, एक एक हैं, एकाकी दोनों। पूरा गलत पाठ, ठीक है, पूरा गलत पाठ। इसमें हड़कंप, ठीक है, हड़कंप। अपने खिलाफ, अपने खिलाफ। और है चौतरफा लड़ाई, चौतरफा लड़ाई। फिर एक कविता के लिए, कविता के लिए। फिर शिकायत नहीं है, यानी शिकायत नहीं। संसार, दलदल, एक अधूरी कविता। दलदल अलग है,
एक अधूरी कविता अलग है। नए साल पर शुरुआत, नए साल पर शुरुआत। तो स्नेहमयी चौधरी की यानी कि ये रचनाएं हैं। एकाकी दोनों, पूरा गलत पाठ, हड़कंप, अपने खिलाफ, चौतरफा लड़ाई, कविता के लिए शिकायत नहीं, संसार, दलदल, एक अधूरी कविता, नए साल पर और शुरुआत। इसके बाद है कमल कुमार। आप इनको मत समझिए कि कमल कुमार कोई जेंट्स का नाम है, ये लेडीज का नाम है, कवयित्री ही हैं ये। ठीक है, इनके जो है ना 3 प्रमुख वो हैं, या हम कह सकते हैं 4 जो है इनकी इनकी जो वो हैं काव्य संग्रह हैं। बयान, गवाह, सूर्य देता है मंत्र और साक्षी हैं हम। बयान, गवाह, साक्षी हैं हम, सूर्य देता है मंत्र। तो बयान, गवाह, सूर्य देता है मंत्र, साक्षी हैं हम, और कथा, अंतर कथा। ठीक है, ये इनकी जो है यानी कि रचनाएं हैं। हमने इनकी सिर्फ और सिर्फ काव्य रचनाएं पढ़ी हैं। गद्य रचनाओं में जब हम पढ़ना होगा तो शिवानी पढ़ेंगे और कई लोगों को अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमने सिर्फ और सिर्फ जो है जो काव्य रचना में अपना योगदान जिन लोगों ने दिया है उन्हें हमें पढ़ना है। इसके बाद है कुसुम अंसल। कुसुम अंसल, ठीक है, इनकी रचना है एक और पंचवटी। एक और पंचवटी, धुएं का सच। एक और पंचवटी, धुएं का सच, विरूपीकरण। ठीक है, विरूपीकरण, उस तक, अपनी अपनी यात्रा। ठीक है, अपनी अपनी यात्रा, तापसी जो का नहीं गया। ठीक है, कुसुम अंसल ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हिंदी जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, वहां पर नियुक्त हैं। और ये पंजाबी, उर्दू, हिंदी, ठीक है, बंगाली आदि भाषाओं में रचनाएं करती हैं। ठीक है, तो इनकी जो है मतलब कि ये सिर्फ हिंदी में नहीं बल्कि अन्य भाषाओं में भी ये क्या करती हैं, रचनाएं करती हैं। पंजाबी में भी ये काफी रचनाएं इनकी यानी कि पढ़ी जाती हैं। तो कुसुम अंसल, एक और पंचवटी, धुएं का सच, विरूपीकरण, उस तक, अपनी अपनी यात्रा, तापसी जो कहा नहीं गया, ये इनकी यानी कि रचनाएं हैं। इसके बाद अगली जो यानी कि वो है लेखिका है वो है अमृता भारती। ठीक है, अमृता भारती। मैं तट पर हूं, मैं तट पर हूं, आज या कल या 100 बरस बाद। ठीक है, अमृता भारती जी ये उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तराखंड के बहुत नजदीक से हैं, नजीबाबाद से। ये नजीबाबाद की हैं। मैं तट पर हूं, आज या कल या 100 बरस बाद, मिट्टी पर साथ साथ, मिट्टी पर साथ साथ, मैं नहीं लिखती कविता, मैं नहीं लिखती कविता, सन्नाटे में दूर तक, सन्नाटे में दूर तक, मन रुक गया वहां, मन रुक गया वहां, अंतिम पत्ती, अंतिम पत्ती। इसके बाद है आदमी अरण्य में। अरण्य का मतलब होता है जंगल। आदमी अरण्य में टोकरी बुनते हुए, टोकरी बुनते हुए। फिर है नीले एकांत में, और मैं भी, और मैं भी, और इन एकांत अलग है। ठीक है, यानी एकांत एक इनकी और रचना है। ठीक, तो मैं तट पर हूं, आज या कल या 100 बरस बाद, मिट्टी पर साथ साथ, मैं नहीं लिखती कविता, सन्नाटे में दूर तक, मन रुक गया वहां, अंतिम पत्ती, आदमी अरण्य में टोकरी बुनते हुए।
नीले एकांत में और मैं भी तथा एकांत। ठीक है, इसके बाद अब अगली जो लेखिका हैं उनका नाम है अनामिका। ठीक है, उनका नाम अनामिका है। शायद आप लोगों ने इनका नाम सुन रखा होगा। इनकी रचना है बीजाक्षर। गलत पते की चिट्ठी। जब पता गलत होगा तो चिट्ठी गलत जगह पर पहुंचेगी। गलत पते की चिट्ठी। फिर एक कविता में औरत। कविता में औरत। फिर है खुरदुरी हथेलियां। खुरदुरी हथेलियां। तो खुरदुरी हथेलियां तो आप लोग जानते हैं कि खुरदुरी हथेलियां कैसी होती हैं। खुरदुरी हथेलियां, जो मेहनत करेंगे उन्हीं की हथेलियां खुरदुरी रहेंगी। स्त्री मुक्ति। टोकरी में दिगंत। आप लोगों ने जिन्हें जो है यानी कि जो अनामिका जी को जानते होंगे उन वो टोकरी में दिगंत रचना के कारण ही जानते होंगे। बेवजह, सॉरी, बेजगह। बेजगह। नमक। अनुष्टुप। अनुष्टुप लिखा हुआ, ये अनुष्टुप। ओढ़नी। आम्रपाली। तो फिर से एक बार बता देता हूं मैं, अनामिका जी की रचनाएं जो हैं वो बीजाक्षर है, गलत पते की चिट्ठी, कविता में औरत, खुरदुरी हथेलियां, स्त्री मुक्ति, टोकरी में दिगंत, बेजगह, नमक, अनुष्टुप, ओढ़नी और आम्रपाली। इसके बाद है प्रभा खेतान। ठीक है, यानी कि ये समकालीन कविता की कवयित्री हैं। मतलब ये अभी कविता में यानी लगी हुई हैं, जो अभी तक मैंने जिनकी बात किया है। ये कुसुम अंसल हैं, अमृता भारती हैं, अनामिका हैं, प्रभा खेतान हैं। तो प्रभा खेतान की रचना है अपरिचित। ठीक है, अपरिचित उजले। अपरिचित उजले इनकी रचना है। सीढ़ियां चढ़ती हुई मैं। इनकी रचना है सीढ़ियां चढ़ती हुई मैं। एक और आकाश की खोज में। एक और आकाश की खोज में। कृष्ण धर्मा मैं। कृष्ण धर्मा मैं। हुस्नो बानो। हुस्नो बानो। इसके बाद अहिल्या, पीली आंधी, सांकलों की कैद में क्षितिज। यहां एक और आकाश की खोज में है और यहां सांकलों की कैद में क्षितिज। तो इनकी है अपरिचित, उजले सीढ़ियां चढ़ती हुई मैं, एक और आकाश की खोज में, कृष्ण धर्म में, हुस्नो बानो, अहिल्या, पीली आंधी, सांकलों की कैद में क्षितिज। अनामिका का फिर से मैं बता देता हूं, इनकी रचना है बीजाक्षर, गलत पते की चिट्ठी, कविता में औरत, खुरदुरी हथेलियां, स्त्री मुक्ति, टोकरी में दिगंत, बेजगह, नमक, अनुष्टुप, ओढ़नी और आम्रपाली। मैं दोबारा फिर से इसलिए बताया हूं कि मैं यानी कि मिस हो गया था। टोकरी में दिगंत नामक कविता के लिए अनामिका जी को, अब ये आप लोगों को खुद यानी कि जिनको नहीं पता है वो आप लोग खुद क्या करिए, सर्च करिए या समझने की कोशिश करिए। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है और वो दिया गया है 2019 का या 2020 का। और ये प्रश्न यूके ट्रिपल एस पूछ चुका है। ठीक है, तो ये जो है यानी कि किसको 2019 का या 2020 का जो भी था साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो अनामिका को मिला था। और किसके लिए मिला था? टोकरी में दिगंत। दिगंत का मतलब आप समझते हैं। ठीक है, दिगंत जो है ना, दिगंत होता है जैन धर्म के जो यानी कि दिगंत जो होता है, यानी दिगंत का मतलब दिशाएं। ठीक है, दिगंत यानी कि दिगंत का मतलब होता है दिशाएं। तो इसका मतलब है
टोकरी में दिशाएं जो सजा करके रखी गई हैं, ठीक है, और ये यानी कि ये उसी पर है, यानी कि जैन धर्म पर लिखी गई कविता है। तो ये इनकी यानी पुस्तक है और ये उस पर अमेजन पर बिक्री के लिए उपलब्ध है, ठीक है। और ये टोकरी में दिगंत के लिए, इसीलिए दोबारा आप लोगों को बताया हूँ और आप लोगों को इसलिए याद दिलाया कि आप लोगों को पता चल जाए कि अनामिका जो लेखिका हैं उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और टोकरी में दिगंत के लिए मिला है, ठीक है। अब 19 में या 20 में कब मिला है ये आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो ये थी यानी कि इसमें हमारी कुछ लेखिकाएं, ठीक है। अब इसके बाद कुछ लेखिकाएं हमारी वो तीनों हैं जो कि तार सप्तक में क्या है, संकलित है। उन्हें हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए उनको पढ़ते हैं। तो इनमें पहली लेखिका है शकुंतला माथुर। कोई आप लोगों ने यानी लेखक पढ़ा है जिनका नाम माथुर से आता है? यदि आपको याद होगा, ठीक है, तो बस समझ लीजिए कि उनकी पत्नी है। नहीं याद होगा तो फिर मैं नहीं, जो है ना, वैसे इनका नाम शकुंत था, ठीक है। तो फिर विवाह के बाद शकुंतला माथुर नाम रखा इन्होंने। इनकी, अब ये आप लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों को बताया, फिर प्रश्न दोहरा देता हूं मैं कि तार सप्तक में कुल कितनी महिलाओं यानी महिलाएं संकलित हैं। तो तार सप्तक में एक भी महिला संकलित नहीं है, क्योंकि तार सप्तक का मतलब प्रथम तार सप्तक होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं, तार सप्तक का मतलब हुआ प्रथम तार सप्तक, ठीक है। और द्वितीय तार सप्तक 1953 में प्रकाशित हुआ था, उसमें शकुंतला माथुर जी जो है ना संकलित हैं उसमें, ठीक है। तो ये द्वितीय उसमें जो तार सप्तक है उसकी कवयित्री हैं। तो चलिए इनकी रचनाएं पढ़ते हैं। यानी इनकी रचनाएं जो है ना द्वितीय तार सप्तक में संकलित हैं। पूर्णमासी की रात भर, पूर्णमासी रात भर, पूर्णमासी रात भर। दूसरी रचना इनका केसर रंग रंग रंगे आंगन, ठीक है। केसर रंग रंगे आंगन। फिर है ताजा पानी, ताजा पानी। इसके बाद है ये हरे वृक्ष, ये हरे वृक्ष। इसके बाद है इतनी रात गए, पूर्णमासी रात भर और इतनी रात गए। अब रात के बाद दोपहरी में पहुंच गए, दोपहरी। और दोपहरी में डर लगता है, ठीक है। दोपहरी में नहीं, वो मैं वैसे बोल दिया हूं। दोपहरी अलग इनकी रचना है, यानी कविता है, और डर लगता है अलग कविता है, ठीक है। तो डर लगता है दोपहरी, फिर अगली है कविता डर लगता है, फिर अगली कविता है जिंदगी का बोझ, ठीक है। जिंदगी का बोझ। लीडर का निर्माता, ठीक है, लीडर का निर्माता। सुनसान गाड़ी, सुनसान गाड़ी। इसके बाद है चांदनी चूनर, चांदनी को चूनर बनाकर इन्होंने प्रस्तुत किया है। अभी और कुछ, ठीक है, अभी और कुछ। फिर इसके बाद है लहर नहीं टूटेगी। यानी कि इनकी जो रचनाएं हैं, पूर्णमासी रात भर, केसर रंग रंगे आंगन, ताजा पानी, ये हरे वृक्ष, इतनी रात गए, दोपहरी, डर लगता है, जिंदगी का बोझ, लीडर का निर्माता, सुनसान गाड़ी, चांदनी चूनर, अभी और कुछ, और है लहर नहीं टूटेगी। तो ये हो गए हैं। इसके बाद अब आते हैं कीर्ति चौधरी, जो तीसरे तार सप्तक में संकलन में सम्मिलित है। तीसरे चार तार सप्तक के संकलन में संकलन यानी कि संकलित है इनकी कविताएं। तो वो मैंने कहीं नहीं लिखी है इन लोगों की के लिए। इस तार सप्तक में रचनाएं बार बार जो है ना आप लोगों को याद दिला रहा हूं, याद हो जाना चाहिए।
ये कैसे दिन थे, वे कैसे दिन थे, इनकी रचना है वे कैसे दिन थे। क्रमशः, अलग रचना है क्रमशः। फिर इस बाद है दो जिंदगियां, दो जिंदगियां। फिर है अनुपस्थिति, अनुपस्थिति। जड़ता, रचनाएं हैं इनकी जड़ता। यथास्थान। तो वे कैसे दिन थे, क्रमशः, दो जिंदगियां, अनुपस्थिति, जड़ता और यथास्थान। इस बाद है हर पंक्ति से दंड दो मुझे, हर पंक्ति से दंड दो मुझे। अलग अलग ये रचनाएं हैं सब। एकांत, एकांत। इस बाद है घिरती होगी, घिरती होगी। फिर है खुले हुए आसमान के नीचे, खुले हुए आसमान के नीचे। फिर है प्रेम। फिर है वक्त, देश मेरा, वक्त है। फिर इनकी कविता है देश मेरा। नाहक मेहनत, नाहक मेहनत का मतलब फालतू मेहनत, बेकार की मेहनत। तट की शाम, तट की शाम। फिर है मत कहो, मत कहो। फिर है सीलन भरी कोठरी में, सीलन भरी कोठरी में। फिर इसके बाद है घेरो, सॉरी वृत्त मत घेरो, वृत्त मत घेरो। क्यों होते हो, क्यों होते हो। चलिए फिर से इनकी एक बार रचनाएं देख लीजिए। वे कैसे दिन थे, क्रमशः, दो जिंदगियां, अनुपस्थिति, जड़ता, यथास्थान, हर पंक्ति से दंड दो मुझे, एकांत, घिरती होगी, खुले हुए आसमान के नीचे, खुले हुए आसमान के नीचे। प्रेम, वक्त, देश मेरा, देश मेरा। नाहक मेहनत, नाहक मेहनत। तट की शाम, मत कहो। सीलन भरी कोठरी में, वृत्त मत घेरो। क्यों होते हो। इसके बाद है अब अगले यानी कि जो चौथे वाले तार सप्तक में संकलित हैं वो हैं सुमन राजे। तो सुमन राजे अकविता यानी कि साठोत्तरी कविता का प्रतिनिधित्व करते हैं और कुछ न कुछ तो इसमें प्रयोगवाद का भी इनके ऊपर असर रहा होगा। तो चलिए इनकी रचनाएं देखते हैं। सपना और लाश घर, सपना और लाश घर। उगे हुए हाथों के जंगल, ये इनकी सब काव्य संग्रह हैं। उगे हुए हाथों के जंगल। फिर यात्रा दंश, ठीक है, यात्रा दंश, ठीक है। दंश आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं दंश किसे कहा जाता है, ठीक है। दंश का मतलब होता है कड़वाहट, ठीक है, या दंश का मतलब चुभन। तो यात्रा दंश। फिर है एरका, ठीक है। एरका जो है एक घास होती है जिसमें कोई वो नहीं होती, मतलब कि शाखाएं नहीं होती, बिल्कुल सीधी नहीं होती। तो एरका 21वीं सदी का गीत और युद्ध 2007, ठीक है, युद्ध 2007। तो इनकी रचना है सपना और लाश घर, उगे हुए हाथों के जंगल,
यात्रा दंश, एर का, 21वीं सदी का गीत और युद्ध 2007। इसके बाद आलोचना है इनकी ओके, शायद दिखाई नहीं पड़ रहा होगा आप लोगों को। अब दिखाई पड़ेगा। फिर देख लीजिए, सपना और लाश घर, उगे हुए हाथों के जंगल, यात्रा दंश, एर का, 21वीं सदी का गीत और युद्ध 2007। और इनकी कुछ आलोचनाएं भी हैं और हम यही पढ़ लेते हैं, आलोचना के समय फिर हम नहीं पढ़ेंगे। आलोचना इनकी साहित्य इतिहास, साहित्य इतिहास आदिकाल। ठीक है, यहां पर ये जो है साहित्य इतिहास इस तरह से लिखा हुआ है, ये 2 बिंदियां लगी हुई हैं यानी अपूर्ण विराम, और ये और यहां पर है साहित्य इतिहास। ठीक है, इस तरह से अपूर्ण विराम आदिकाल। फिर साहित्य इतिहास, साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप। तो साहित्य इतिहास आदिकाल, साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप। इसके बाद है काव्य रूप संरचना, उद्भव और विकास। काव्य रूप संरचना, उद्भव और विकास। अपूर्ण विराम चिन्ह वहां पर लगता है जहां पर इस वाले की परिभाषा यहां पर दी गई होती है। ठीक है, या समझाया गया होता है उसको। रचना की कार्यशाला। ठीक है, तो रचना की कार्यशाला इनकी क्या है, ये आलोचना है। तो इनकी आलोचनाएं हैं 4। साहित्य इतिहास के आधार पर 2 हैं, साहित्य इतिहास आदिकाल, साहित्य इतिहास रचना और स्वरूप, फिर है काव्य रूप रचना, उद्भव और विकास, और फिर रचना की कार्यशाला। ठीक है, तो इतना ये यानी कि 4 हैं। और ये प्रमुख कवयित्री थी जिन्हें हम लोगों को जानना जरूरी था। और कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हमको इन्हें पढ़ना चाहिए और हम उन्हें छोड़ देते हैं। इनके विषय में जानकारी के लिए चाहिए होता है, तो जानकारी के लिए हम लोगों ने इसे पढ़ लिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनमें से पूछा नहीं जा सकता, बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि साहित्य दिया हुआ है तो पूछा जा सकता है। तो इन तीनों में से खासकर तो पूछा ही जा सकता है। ठीक है, कीर्ति चौधरी और सुमन राजेश, शकुंतला माथुर, ये तीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग यानी कि मिलेंगे तो अगले क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और हम लोग फ्राइडे को, ठीक है, नहीं कल हम लोग पढ़ेंगे, तो फ्राइडे और सैटरडे हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग वही वाले नियम के अनुसार ही पढ़ेंगे। 2 दिन हम जो है वो हमारा व्याकरण ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओके, अपने आप लोग स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और मिलते हैं कल तो क्लास में, और पढ़ेंगे हम लोग व्याकरण। ऑल द बेस्ट।